हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और हम आज के लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 11 एरियाज़ रिलेटेड टू द सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सर्कल से रिलेटेड एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि हम किस किस प्रकार के से हम एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल का एरिया लिखना हो, बेसिक सी बात कर लेते हैं। सर्कल, ये हमारा एक सर्कल है, इसका एरिया निकालने से पहले हम इसके सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर और सेंटर से सर्कल के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस। यानी ये हमारी रेडियस है इसकी, ठीक है जी। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। जो हमारा एरिया होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है जी हमारा पाई आर स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है जी। और जो इसके सर्कल की लंबाई होती है, इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं जी? सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला होता है जी हमारा 2 पाई आर, ठीक है जी। अब ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर, और इससे कोई पार्ट, जैसे हमारी रेडियस ड्रॉ कर दी, हमारा सेंटर हो गया, ये एक रेडियस होगी, मान लो ओ ए है, एक ये दूसरी रेडियस खींच दी हमने। रेडियस तो कितनी भी खींच सकते हैं हम एक सर्कल के अंदर, मान लो इसका नाम बी है। तो इन दोनों रेडियस ने, ओ ए और ओ बी ने, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अलग किया, ये वाला पार्ट, ठीक है जी। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं जी? सेक्टर। ये छोटा पार्ट है, इसलिए हम इसको बोल देंगे जी माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ये बड़े वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस के द्वारा अलग हुआ है, ये हमारा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो इनका एरिया कैसे निकाल लेंगे हम? ठीक है, सर्कल का तो हमने देख लिया सिंपल कैसे निकालते, छोटी क्लासों में पढ़ रखा। अब हम इसके पार्ट्स, जैसे ये पार्ट हो गया, कि ये बड़े वाला पार्ट हो गया, इनका एरिया कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे पहले लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये आप इसे माइनर भी कह सकते हो, क्योंकि माइनर सेक्टर का और नॉर्मल सेक्टर का एरिया एक ही लिखते हैं हम। वो होता है हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो यहाँ पे हमारा एंगल बनाएंगे ना, ये दोनों रेडियस मिलके, ये क्या होगा? हमारा थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब मेजर सेक्टर के लिए लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा जी? देखो, ये एंगल तो क्या हो गया? माइनर सेक्टर का हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला ही होगा, बस हमें ये एंगल चेंज होगा हमारा। हमें इसके लिए एंगल, यानी सेक्टर बड़ा है तो इसका एंगल भी बड़ा होगा, तो हमें इस बाहर वाले एंगल का पता लगाना पड़ेगा। यानी जो हमारा एंगल ओ ए ओ बी है ना, इसका रिफ्लेक्स एंगल का पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? वो लिखेंगे हम 360 माइनस का थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेक्टर का हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगली बात कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल, मान लो इस पे कोई कोड है, यहाँ से मान लेते हैं क्या हुआ? हमारी एक कोड है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है जी। हमें ये कोड क्या कर रही है? ये इस सर्कल के दो पार्ट कर रही है, कि ये छोटे वाला पार्ट और एक बड़े वाला पार्ट। इस तरीके के पार्ट को, यानी जो कोड के द्वारा अलग किया गया है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये छोटे वाला है तो इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। और जो बड़े वाला है, ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट। अब हम इनका एरिया पूछ ले तो हम इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे? तो पहले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं
तो हम क्या करेंगे इसमें, इसी में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा सेंटर मान लेते हैं हम, ठीक है, ये ओ सेंटर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले रेडियस ड्रॉ करेंगे, यानी इसको इससे मिला लेंगे ऐसे। ये दोनों हमारी रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से क्या है सर्कल तक है कि क्या है डिस्टेंस है ये दोनों, ठीक है जी। तो इससे क्या बन रही है हमारी, एक ट्रायंगल बन गई। यहाँ से देखो, ये यहाँ से, ये यहाँ से क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। और ये कंप्लीट देखें रेडियस के द्वारा, ये पूरा क्या हमारा सेक्टर है, छोटे वाला सेक्टर यानी माइनर सेक्टर। यदि हम क्या करें, माइनर सेक्टर को निकाल दें, उसमें से ट्रायंगल को क्या कर दें, माइनस कर दें ट्रायंगल का एरिया, तो हम किसका एरिया निकाल सकते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो उसी के द्वारा जो हमने अभी अभी पढ़ा उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये इक्वल होगा हमारा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला बताया था इसका, θ/360 इंटू πr²। ये हमने पूरा सेक्टर निकाल लिया माइनर, और इसमें से क्या करना, माइनस करना एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप चाहो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, जैसे इसका नाम यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ सी, तो सेक्टर का जो नाम है उसको लिख लेता हूँ OACB, और ट्रायंगल का नाम हो जाएगा OAB, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस माइनर सेगमेंट को निकाल लेंगे। दोबारा देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास है θ/360 इंटू πr²। फिर क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और इसे माइनर सेक्टर में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट का। अब बात करेंगे मेजर वाले का, तो मेजर को कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये बराबर होगा जी हमारे, हम क्या करेंगे मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, माइनर सेगमेंट का एरिया, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी हम इसी का इस्तेमाल करके मेजर को भी निकाल लेंगे, ठीक है। सर्कल का एरिया होता है जी πr², और इसका होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मेजर सेगमेंट को भी निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे है ना ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के दो फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे हम। एक तो कौन सी भाई, यदि ट्रायंगल में क्या हो, प्रत्येक कोण कितने का हो, 60 का हो, यानी थीटा कितने का मिल रहे हो, मरता है इसमें 60 का हो, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। तो इसका एरिया बनेगा जी हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बन जाएगा जी हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है जी। और थीटा यदि 90 डिग्री का हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो उसका फॉर्मूला बनेगा जी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक पॉइंट और रहता है इसका, उसे और डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की, ठीक है। क्वाड्रेंट कैसे होता है, ये हमारा सेंटर से कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे और ऐसे ड्रॉ, यानी बराबर 4 पार्ट हो जाए इसके। तो हमने किसी एक क्वाड्रेंट का, यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया तो चारों का बराबर ही होता है,
तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, वो होगा जी पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, यानी पाई आर स्क्वायर, और इसको कितने से डिवाइड कर दें, 4 पार्ट और इक्वल तो 4 से। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, एक पॉइंट ये याद रखना आपने, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर। इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है जी, एक ये एक ये। ठीक है जी, और ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये क्या हमारी आर्क है। ये क्या है जी, आर्क। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क भी 2 है, क्या है हमारी आर्क। ये देखो छोटी आर्क है, लेकिन ये भी तो 2 पॉइंट से बनी हुई है, ये भी तो क्या है, एक आर्क है। तो 2 आर्क होगी ये भी, एक यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ऊपर वाली। तो जो निचले वाली है ये छोटी है, छोटी को हम क्या बोलते हैं जी, माइनर आर्क। और ये बड़े वाली ऊपर वाली क्या होगी, ये हमारी मेजर आर्क। ठीक है जी। और आर्क के बारे में क्या पूछेगा आपसे, आर्क के बारे में पूछेगा आपसे लंबाई। ठीक है, तो यानी क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क, ये पूछेगा आपसे। तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपने, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है जी, यानी इसमें भी एंगल दिया मिलेगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो एंगल और रेडियस भी मिलेगी, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, बस आपने फॉर्मूला याद रखना। जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो इस तरीके से निकाल लोगे आप, एंगल दिया मिलेगा। ठीक है जी, तो उसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ट्राई करेंगे। अब देखिए जी, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है सेक्टर का, सर्कल के अंदर, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसमें क्या है, सर्कल की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ़ एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60, जो सेक्टर का एंगल है वो हमारा 60 डिग्री दे रखे हैं। ठीक है जी, एंगल छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्योंकि टोटल एंगल जो होता है ना सर्कल का, वो 360 का होता है जी। ये हमारे 60 का दे रखे हैं, यानी जो दूसरा बचा हुआ एंगल रह गया सर्कल के अंदर, वो कितना है जी, हमारा 300 का है। इसका मतलब ये छोटा एंगल है, तो हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। ये माइनर सेक्टर का एरिया पूछा, लेकिन हम माइनर नहीं दे रखा, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो लिख करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले वाला चैप्टर है, तो फॉर्मूले से काम चलाना हमने। तो लिखेंगे क्या है, सबसे पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो दे रखी आपने जी 6 सेंटीमीटर। और क्या है, एंगल है, तो लिख दो एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल को आप थीटा से डिनोट करोगे, ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला जिसका θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू जी हमारी 60 डिग्री, बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू जी इसमें 22/7, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 कर देता हूँ जी मैं आपके लिए। तो सबसे अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 6 1 6 6 6 36, इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या बचा हमारा, 22/7 इंटू 6 बचा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड दी
एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब की बार मारता है क्या पूछा जी, क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसकी क्या है सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है जो क्या है 22 सेंटीमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है जी हमारा, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी जी, रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालने से पहले हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वो है जी हमारी 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है जी हमारा 2 पाई आर, इक्वल है जी हमारी 22 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू जो हमारी 22/7, आर एज इट इज़, क्योंकि आर तो नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो 22 एज इट इज़। तो हमें क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो हम इस आर को तो यहीं पे रखेंगे, ये 22 भी एज इट इज़। ये 7 यहाँ पे डिवाइड में, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में लिखे जाएंगे जी हमारे। 22 से 22 कैंसिल, तो जो हमारा आर आया है, आर कितना आया जी हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हम उसको लिख लेते हैं। अब तो लिखते हैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वो इक्वल होता है जी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। 1/4 पाई की वैल्यू जो हमारी 22/7, आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 7/2 है, तो इसको 2 टाइम लिख देना आप, ये कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब जो कैंसिल होता है उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 7 से एक 7 कैंसिल हो गया जी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 11 पे कैंसिल हो गया। अब और भी कुछ हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ, निचले वाले को निचले वाले के साथ। तो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, द लेंथ ऑफ मिंट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक में क्या है, मिंट हैंड, मिंट की जो सुई है उसकी लंबाई है इज 14 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या है, एक घड़ी यानी क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं हम, उस सर्कल की शेप की कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं जी, यहाँ पे 6 3 और ये 9। ठीक है जी, यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर। आपको क्या है, एक मिंट हैंड की लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपसे क्या कहा, फाइंड दी एरिया स्विफ्ट बाय मिंट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो मिंट की सुई है वो कितना एरिया क्या करेगी, स्विफ्ट करेगी, उसका आपको फाइंड आउट करना है। तो आप मान लीजिए कि वो मिंट हैंड कहाँ पे है, मान लो 12 पे है। ठीक है जी, ऐसा मान लेते हैं। तो 5 मिनट में वो कहाँ पे शिफ्ट करेगी, वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है जी, वो यहाँ तक आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये इतना एरिया फाइंड आउट करना है, समझे। और देखो ये यदि हम इसको ध्यान से देखो, जो मिंट हैंड होती है वो क्या होती है, वो सर्कल के पास तक पहुँचते हैं। तो ये क्या किसका काम करेगी, ये हमारी रेडियस का काम करेगी। ये हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपने। ठीक है जी, तो ये रेडियस, तो ये भी 14 होगी, ये तो शिफ्ट कराया है। तो रेडियस के द्वारा बनाए गए पार्ट को क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं जी सेक्टर। तो इसको हम इस एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सेक्टर के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, और सेक्टर का फॉर्मूला होता है जी हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर तो है हमारे पास, कमी किसकी है जी, हमारी इस थीटा की, इस एंगल की कमी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे।
तो लिखते हैं हम सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो है जी हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल तो नहीं है हमारे पास, तो जो वॉच होती है हमारी, जो क्लॉक होती है, उसमें कितने पॉइंट होते हैं? टोटल 12 पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। तो कितने सेक्टर बनेंगे? 12, और 12 के 12 क्या होंगे? वे बराबर होंगे। यदि हम हर एक सेक्टर को ऐसे ड्रॉ करें तो वे बराबर, यानी 5-5 मिनट होते हैं ना, एक पे आ गया 5 मिनट, फिर 2 पे जाओगे तो 10 मिनट, इस तरीके से। तो यानी जो भी सेक्टर बनेंगे हर एक पॉइंट पे जाने से, हर एक नंबर पे जाने से, वे क्या होंगे? बराबर बनेंगे, क्योंकि 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे हैं, तो बराबर सेक्टर बनेंगे। और जो सर्कल के अंदर टोटल एंगल होता हमारा 360 का। और कितने बराबर सेक्टर बनेंगे? जिसमें हमारे बनेंगे जी 12 इक्वल सेक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे एक सेक्टर का एंगल पता चल जाएगा हमें। तो 12 1 12, 12 3 जा 36, ये 0 एज इट इज। तो हमारा जो एंगल आएगा कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है जी। तो अब हमारे पास रेडियस भी है और एंगल भी, तो हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया वही एज इट इज पेस्ट करेंगे। तो लिखेंगे एरिया स्वीप्ड बाय द मिंट हैंड इन 5 मिनट्स, वो इक्वल हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू जी हमारी कितने निकाली? 30 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू जी हमारी 22/7, और आर है हमारा 14, 2 टाइम लिख लेंगे इसको। ठीक है जी। 0 से 0, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 2 जा 6, 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो अब कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 22 × 7/3 रहेगा नीचे। तो 22 7 से कितना होता है? 154 होता है जी, बाय में 3 सेंटीमीटर²। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।